Good morning students. Today we are going to start with the new topic, that is surface energy. This is in continuation with unit 7 chapter 10 जिसमें already हम कर चुके हैं properties of the liquid at rest, जिसमें हम कर चुके हैं pressure exerted by the liquid. We have already talked about surface tension, which is again property of the liquid at rest. आज हम बात करेंगे surface energy की. अब हमें पता है कि liquid free surface of the liquid at rest, it tends to have minimum surface area. It tends to have minimum surface area, right? And when it tends to have minimum surface area, it behaves like a stretched membrane. ये already हम कर चुके हैं. Fine. अब अगर हमें free surface of the liquid जो है उसको उसका area जो है उसको increase करना है, work has to be done against the force of surface tension, and this work done is stored in the form of surface energy. तो surface energy को हम कैसे define कर सकते हैं? Surface energy is amount of work done in forming a liquid surface of given area at a constant temperature, and this work done is against the force of surface tension. ये है surface energy. ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे ए बी सी डी, और इसको हम एक सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे सो दैट एक सोप फिल्म इज फॉर्म, एक सोप फिल्म बन जाएगी. और यहाँ पे ये पी क्यू, यहाँ पे एक वायर है विच इज मूवेबल, विच कैन स्लाइड ओवर दिस फ्रेम. अब अगर हमें हमें पता है कि ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, और इसको हम, ये एक फ्रेम है, इसको हमने डिप कर दिया, तो यहाँ पे एक फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, रादर दो फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, फाइन. अब ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये क्या है, इट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया. तो सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी अंदर की, इनवर्ड्स. ये है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, and this is parallel to the tangential to the free surface of the liquid. अब अगर इसका एरिया इंक्रीज करना है, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन ये जो पोर्शन है पी क्यू, ये मूवेबल है. अगर इसका एरिया हमने इंक्रीज करना है, तो सरफेस का एरिया इंक्रीज करना है, तो वायर हैज टू बी स्लाइडेड ओवर दिस फ्रेम. फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर की ओर against this force of surface tension. You will have to do work against this force of surface tension to stretch this film up to a distance of, let us say, x. Let us say ये जो length है वो है l. अब हमारे पास क्या है, जो फोर्स है, जो फोर्स लग रही है, which is trying to contract, trying to minimize the surface area, that is force of surface tension. This is equal to force of surface tension S into 2L. हमें पता है ना, जो फोर्स होती है सरफेस टेंशन की, that is force for unit length. अब जैसे मैंने बताया कि दो फ्री सरफेस है, जो एक सोप फिल्म है, इसकी दो फ्री सरफेसेस है, तो इसलिए L की बजाय क्या आएगा, 2L. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या है, S. सरफेस टेंशन क्या है, F अपॉन L. L की जगह आ गया 2L, S एज इट इज लिख लिया. फोर्स इज इक्वल टू S
तो काम करना पड़ेगा, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना मूव किया x, डिस्टेंस मूव कितना हुआ x। अब ये क्या है, f कितना है s इंटू 12 इंटू x। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस 12 इंटू x, ये एक सरफेस और एक दूसरी सरफेस, दो फ्री सरफेस है ना, एक इस तरफ है एक ऑपोजिट साइड पे, तो ये 12 हो गया 12 और साथ में डिस्टेंस कितना हुआ x, तो आपके पास s इंटू डेल्टा a, ये क्या है डेल्टा a क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आपके पास कितना आ गया, वर्क इज इक्वल टू s इंटू डेल्टा a, आपके पास आ गया वर्क इज इक्वल टू s इंटू डेल्टा a। तो आपके ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन which has been done against the force of surface tension in stretching the film up to a distance x, this is stored in the form of energy, surface energy जिसको बोलते हैं, हमें surface energy का फॉर्मूला निकालना है ना, E is equal to S into delta A। क्लियर? अब इसको आप ये भी कह सकते हो, अगर इसमें से S की डेफिनेशन भी निकाल सकते हो, S is equal to E upon delta। Surface tension is numerically equal to surface energy of the liquid surface area of unit। well, ठीक है, surface tension is numerically equal to surface energy of the liquid surface of area unit। is it okay? इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि work is equal to S into delta A, S is work upon delta A, delta A is 1, S will be equal to W। इसमें भी हमने क्या लिया, डेल्टा A अगर यूनिट वैल्यू लेते हैं तो देन सरफेस एनर्जी इज इक्वल, द सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब इस केस में अगेन इफ यू कंसीडर डेल्टा A is equal to 1, then S is equal to W। Surface tension is equal to amount of work done in increasing the area of the liquid surface while uniting against the force of surface tension at a constant temperature। अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है तो जो सरफेस टेंशन है ऑफ द लिक्विड, दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब सरफेस टेंशन को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हमने यहाँ पे S इज इक्वल टू E अपॉन डेल्टा A का हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाइन, एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेस प्रेशर। आई एम गोइंग टू रफ दिस, ये बेटे लिख के याद करना है आपने। अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या है, कैसे इसको हम इसका डेरिवेशंस करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। लेट अस से we have these different surfaces. We can have plane surface of the liquid, we can have this curved surface of the liquid. The molecules on the free surface of the liquid, they experience, any molecule which is there, it experience resultant force.
is experienced on a molecule. Let us say this is molecule O on the free surface of the liquid whose surface is plane. Whose surface is plane. Now here resultant force on this molecule due to surface tension is along this side, along this side. So they balance each other and net resultant force due to surface tension is 0. Net force due to surface tension comes out to be 0. Surface tension is always parallel to the liquid surface. ये हमने लिया जब हमारे पास लिक्विड सरफेस जो है वो प्लेन। अगर हमारे पास लिक्विड सरफेस कॉन्केव होगा, ये कर्व्ड होगा, कर्व्ड होगा, either it is like this or like this, convex or concave। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है O, तो आपके पास सरफेस कर्व है, सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है मान लीजिए, तो आपके पास टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस दैट विल गिव यू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गए, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दे आर टुवर्ड्स द सेंटर, ये दीज आर टुवर्ड्स द सेंटर, दे आर एक्टिंग इन ए सेम, दे आर एक्टिंग इनवर्ड्स। अब इसके कारण इसको बैलेंस करने के लिए देयर इज ऑलवेज एन एक्सेस प्रेशर on the other side. On the other side, excess pressure is there to counterbalance the force due to surface tension। इसी तरह आप यहाँ देखिए, अगर concave surface है, in that case again let us say you consider a molecule on this surface, force due to surface tension will be experienced। It is always tangential to the liquid surface, tangent ड्रॉ किया, दो कंपोनेंट horizontal and vertical components are there। These vertical horizontal cancel हो गए और vertical components के कारण force exert हो रही है due to surface tension। अब इसमें क्या है, outward है force, and there is always an excess pressure to counterbalance this force due to surface tension। आपने क्या देखा कि there is always excess pressure on the concave side of the liquid। कैसे, ये देखो यहाँ पे जब हमने इन्वर्ट किया तो जो excess pressure है it is on this concave side। Here जब ये force outward लग रही है तब भी excess pressure is on this concave side। क्लियर, फाइन। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे, अच्छा ये सरफेस पता है ये क्या है, कि जैसे मान लीजिए किसी इसमें कंटेनर है, कोई वेसल है, उसमें लिक्विड लिया है, तो अगर तो जो मिनिस्कस जो ऊपर वाला सरफेस है वो प्लेन है तो हम उसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स है तो ये इस तरह है, कॉन्केव सरफेस है तो ये इस तरह शो होगा। क्लियर, फाइन। अब इसके बाद आता है इसका हम एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सेस प्रेशर। इसके लिए हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने एक्सेस प्रेशर inside a liquid drop, हमने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर की which is having this radius r। On the surface of this liquid drop जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स है,
they are experiencing force inward due to the surface tension. They are experiencing force of surface tension inward. और इसको अब लिक्विड ड्रॉप तो कॉन्ट्रैक्ट करके उसका रेडियस जीरो तो हो नहीं सकता, बिल्कुल निग्लिजिबल तो नहीं हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता ना कि सरफेस टेंशन की फोर्स के कारण वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके जीरो वैल्यू आ जाए, नहीं। तो उसको बैलेंस करने के लिए देयर इज एक्सेस प्रेशर ऑन दिस कॉन्केव साइड, देयर इज एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड टू काउंटर बैलेंस द force due to surface tension. Let us say due to this excess pressure, let us say this drop there is increase in radius, it increases by delta R. Work is done by the excess pressure. Work done by excess pressure. This is equal to force into displacement. Force क्या है? Pressure, excess pressure into area into डेल्टा R. एक्सेस प्रेशर कितना है? P. एरिया कितना है? 4 पाई R स्क्वायर into डेल्टा R. अब हमें पता है कि अगर वो इंक्रीज हुआ डिस्प्लेसमेंट, जो रेडियस है वो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन surface area I can write as equal to 4 pi R plus delta R whole square minus 4 pi R square. Increase in surface area कितना होगा? 4 pi R square plus delta R whole square plus 2 R delta R माइनस 4 पाई R स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 4 पाई R स्क्वायर। ये वैल्यू दिस इज वेरी स्मॉल, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड एंड यू गेट 8 पाई R डेल्टा R माइनस 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 8 पाई R डेल्टा R। दिस इज इंक्रीज इन surface area. This is increase in surface area, right? I am going to rub this. Now we know that surface energy, or there is increase in potential energy. Work is done by excess pressure and there is increase in potential energy. This increase in potential energy, this is equal to surface tension. This is energy is equal to surface tension into delta A. अब डेल्टा A इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है? 8 पाई R डेल्टा R. अब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई कैसे है? वर्क वाज डन by the excess pressure. Fine. So we can have this 1, 2. ये क्या है? This was equal to work done. This increase in potential energy is done at the cost of work done. So we can equate 1 and 2. This is equal to P into 4 pi R square into delta R is equal to S into 8 pi R delta R. ये पाई कैंसिल,
base R, and then we consider all the molecules which are present on the surface of this drop, and we observe that they are experiencing a force of surface tension inward. To counterbalance this force of surface tension, there is always excess pressure, and this excess pressure, due to this excess pressure, work is done. Work is done by this excess pressure to increase the radius of the liquid drop. Radius of the liquid drop is slightly increased, delta R. ठीक है, तो excess pressure into area, force is equal to pressure into area into delta R. वैल्यूज पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया हुआ कितना है, वो कैलकुलेट किया। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पुटिंग द वैल्यूज, बिकॉज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डन एट द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। वी कैन इक्वेट दीस बोथ इक्वेशंस एंड वी गेट P is equal to 2s upon R। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज प्रेशर, दैट इज द आर्टिकल जो है वो है हमारे पास एक्सेस प्रेशर inside a soap bubble, inside soap bubble। इसमें मुझे क्या है, soap bubble है, इसमें exactly we are going to go with the same derivation, लेकिन यहाँ पे instead of increase in surface area, इसमें क्योंकि दो surfaces है, इसलिए हम यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इसको सारी डेरिवेशन सेम है, लेकिन इंक्रीज इन सरफेस एरिया पे हम दो सरफेसेस है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम डेरिवेशन जा रही है, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इंस्टेड ऑफ 8 हमारे पास ये है 16। Instead of 8 we have 16 और यहाँ पे ये है 60। तो आपके पास instead of 2 you will be having 4। यहाँ पे ये 4 4 is 16, तो आपके पास in place of 2 we will have 4s upon R, excess pressure in case of soap bubble। क्लियर? फर्क क्या है, सेम डेरिवेशन ही आपको फॉलो बट स्लाइटली डिफर करता है। कहाँ, जब इंक्रीज इन सरफेस एरिया लेना है तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज वी हैव 2 फ्री सरफेसेस इन केस ऑफ द सोप। अब इसके बाद क्या है, एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ एयर बबल। एयर बबल में फिर एक सरफेस है, कैसे, ये देखो, ये मान लीजिए लिक्विड है और ये हमारे पास बना, ये अंदर एयर है, ये अंदर एयर है, ये एयर बबल है, तो आपके पास फ्री सरफेस कितनी है, फ्री सरफेस क्या होती है, विच इज जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज दैट विच इज एक्सपोज टू एयर। तो आपके पास ये जो है, इसकी जो फ्री सरफेस है वो एक ही, दिस इज वन फ्री सरफेस। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है, we will go with the same derivation as we have done in case of the liquid drop। Clear? Correct? So this was about surface energy and excess pressure in case of soap bubble, in case of liquid drop, and in case of air bubble। So this was all about today's lecture. We will continue